चाहता हूं, समाज बड़ा या नेता? समाज बड़ा या नेता? समाज बड़ा या नेता? जब पूरे देश से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब हमारा यहां समाज इकट्ठा हुआ है, तो आज नेताओं की जिम्मेदारी क्या बनती है? आज समाज के जो भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग छोटे बड़े संगठन हो, उनको सबको सुनने के लिए देश का सबसे बड़ा मंच बनाया है। लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस सम्मेलन की परमिशन है? राजेश जी, इस सम्मेलन की परमिशन आई है? नहीं हुई है अभी। आप यहां सुबह से लेकर अभी शाम हुए है, छोटी सी परमिशन, आप समाज के हित की बात कर रहे हो? आप समाज को न्याय दिलाओगे? आप देश के आदिवासियों की आवाज बनोगे? साथियों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे नेता ये अगर कह रहे हैं कि सरकारें बदलेगी, नेता बदलेंगे तो हमारा समाज का उत्थान हो जाएगा, विकास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। कोई नेता अगर ये बोल रहा है कि सरकारें बदलेगी, नेता बदलेंगे तो हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा, विकास हो जाएगा, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। हां, ये बात जरूर हो सकती है, उनके साथ घूमने वाले 25-50 लोगों का कुछ टेंडर लग जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, वो बाइक से स्कॉर्पियो भी आ जाएंगे, वो फॉर्च्यूनर भी आज आ सकते हैं, लेकिन पूरे समाज का उत्थान हो जाएगा, पूरे समाज का भला हो जाएगा, तो ये सरासर ये लोग झूठ कहते हैं। आदिवासी एकता परिषद, कई लोगों को लगता है कि आदिवासी एकता में जो हमारे जो वही साथी बैसे हैं, चाहे वारू दादा हो, चाहे गजानन ब्राह्मणे दादा हो, चाहे अशोक दादा हो, संग तड़ावले जी हो, भगोरा जी हो, जब पूरे देश के आदिवासियों का इतना बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं, तो पूरे आदिवासियों की देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ सकते हैं। जब देश के इतना बड़ा कार्रवाई यहां खड़ा कर सकते हैं, पूरे देश के लोगों की यहां पर इकट्ठा कर सकते हैं, तो पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं आदिवासी एकता परिषद साथियों। लेकिन वो समय है, कुछ चीजें हैं, और हमारे जो बुजुर्ग साथी है उनको नहीं अकल है, नहीं समझ है। अरे इतनी अकल नहीं होती, उनको समझ नहीं होती, तो पूरे देश का आदिवासियों की यहां कारवा और यहां से लेकर यूनाइटेड नेशन तक रजूआत नहीं करते। उनको अकल है, उनको समझ है, लेकिन उनको ऐसे ये 10, 15, 20 साल से जब से युवा लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, सबसे युवाओं को ऐसा लगता है कि ये हमने सब कुछ किया है। वो 3 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से, 5 पीढ़ी से आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आदिवासियों का, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्ग साथियों 70-80 साल की उम्र में जब घर पे बैठना चाहिए, तब यहां पर वो लोग चाचा पापा दिन से यहां पर आदिवासी एकता परिषद की पूरी टीम यहां पर कार्यक्रम को सफल करने के लिए यहां पर रात दिन मेहनत कर रही है साथियों। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे बुजुर्ग साथियों को अकल समझ नहीं है, लड़ाई कब करनी है, क्या है। आदिवासी एकता परिषद के जो साथी है, जो बुजुर्ग साथी है, जो संचालक कमेटी है, उनको सब पता है साथियों। समय ज्यादा ना लेते हुए साथियों, मैं इतना कहूंगा, आदिवासी समाज तैयार रहे। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप नौकरी की बात कर रहे हो, आप आरक्षण की बात कर रहे हो, हमें नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, व्यवसाय चाहिए। आने वाले समय में सिस्टम ऐसी खड़ी हो रही है, आने वाले समय में पूरे देश में ऐसी नीति बन रही है, ऐसी पॉलिसीज बन रही है कि हमारे जीने के लिए बांधे हैं, हम हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें चाहिए नौकरी, हमें धंधा चाहिए। ठीक है, वो चाहिए, लेकिन सब नौकरी नहीं बचने वाली है। सरकारी नौकरी कितनी है सरकार के पास? सिर्फ 2% सरकार कोई भी आएगी, 2% नौकरियां हैं सरकार के पास। सरकार कोई भी आए, किन किन लोगों को नौकरी देंगे? हम हमारे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? भाई बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन कितने को मिलेगी नौकरी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हमारी एक बहन आई थी कि हमारे पास 0 पॉइंट के आसपास समथिंग तो जमीन है हमारे पास, सरकार के पास 2% नौकरियां हैं, किन किन के पास जमीन नहीं है, किन किन के पास नौकरियां नहीं है, कितने लोग नौकरियां देंगे? ये एक सोचने वाली बात है, ये एक मंथन करने की बात है साथियों। समय ज्यादा ना लेते हुए जोहार, जिंदाबाद आपकी जय।